नमस्कार, मैं अभिनय। ये देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की नगरी है। ये वो नगरी है जिसमें हर जगह जगह पर इतिहास अपने आप को प्रदर्शित करता है। ये संस्कृति को दिखाता है, भारत की संस्कृति को प्रदर्शित करता है। जी हाँ, ये वो नगरी है जहाँ 3 नदियों का संगम होता है। ये वो नगरी है जिसे संगम की नगरी प्रयागराज कहते हैं। लेकिन एक वक्त था जब इस नगरी में खून की नदियां भी बहती थी, इस नगरी में हत्या भी होती थी, इस नगरी में अपहरण भी होता था, इस नगरी में गरीबों के जमीन पर कब्जा भी होता था। जी हाँ, प्रयागराज में आतंक का साया हर तरफ नजर आता था और इस खौफ का साया फैलाने वाला था अतीक अहमद। वही अतीक अहमद जो इलाहाबाद पश्चिमी से 6 बार विधायक रहा, जो फूलपुर से सांसद रहा। वही अतीक अहमद जिसका नाम सुनकर केवल इलाहाबाद ही नहीं, इलाहाबाद के आसपास के लोग भी थर थर कांपते थे। वही अतीक अहमद जिसकी राजनीति में तूती बोलती थी, वही अतीक अहमद जिसके यहाँ मुख्यमंत्री भी आया करते थे। उनको जेल से बाहर ट्रांसफर करने में लोग साजिश रच रहे हैं, यूपी पुलिस। टॉर्चर वो गन दिखा के किया, गन दिखा के किया कि अगर नहीं बताओगे तो हम जान से मार देंगे। ये वही स्थान है जहां पर अतीक और अशरफ की लाश पड़ी हुई थी। वो गोलियों से भुने जा चुके थे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये जो कब्र आपको नजर आ रही है, ये अतीक अहमद के बेटे अशद की कब्र है। इस कब्र के ठीक आगे जो कब्र आपको नजर आ रही है, वो कब्र अतीक अहमद के पिता की है। अतीक अहमद के पिता तांगा चलाते थे। अतीक अहमद तांगे वाले का लड़का था और ये अतीक अहमद के पिता की कब्र है। और ठीक इस कब्र के आगे जो कब्र आपको उठी हुई नज़र आ रही है, वो कब्र अशरफ की है, यानी अतीक अहमद के भाई अशरफ की। और अशरफ की कब्र के ठीक बगल में अतीक अहमद की कब्र है। अतीक के पास बहुत ही विदेशी कुत्ते थे और ऐसे ऐसे कुत्ते थे जिनको देख के लगता था बड़े खूबसूरत थे वो। और यहाँ जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम गाड़ियों का काफिला रहता था और वो गाड़ियाँ ऐसी होती थी, उन गाड़ियों को बाकायदे यहाँ पर लोग उन गाड़ियों को यहाँ पर लोग देखते थे कि ये गाड़ियाँ इतनी खड़ी, एक से एक गाड़ियाँ, उसमें एक से एक महंगी गाड़ियाँ, करोड़ों रुपए की गाड़ियाँ उसके पास थीं। और अतीक अहमद का जलवा इतना था कि जो सामने गेट है वहाँ से अंदर आने के लिए बाकायदे परमिशन लेनी पड़ती थी। इधर उनका परिवार जो शाइस्ता परवीन और उनके तमाम बेटे, जो उनके 5 बेटे, वो सब यहाँ रहते थे। इसको गुरु के रूप में मिला एक चांद बाबा। अब ये एकदम अतीक का दोस्त, अतीक का गुरु भी हो गया हर तरह से। इस तरह से दिन दहाड़े 3-3, 4-4 हत्या कर रहा है, वो कर रहा है। 6 नवंबर 1989 की बात है, रोशनबाग ढाल पर एक जगह है, कभी जाके वहीं जो है वो अपना था। ये अपना ये भी पहुंच गया ले दे करके, और एक तरह से गैंग वार हुआ दोनों के बीच में, चांद बाबा और अतीक के बीच में बमबाजी हुई, चांद बाबा मारा गया। जी हाँ, ये नगरी जहां एक तरफ जवाहरलाल नेहरू की वजह से जानी जाती है, ये नगरी जहां एक तरफ भारतीय संस्कृति की वजह से जानी जाती है, ये नगरी जहां एक तरफ धर्म की वजह से जानी जाती है, तो वही ये नगरी ऐसी नगरी है जो अतीक अहमद जैसे माफिया के नाम से भी जानी गई। अतीक अहमद तो बचपन से ही जब ये खेलने कूदने लायक हुआ, तब से ही अपने गांव का जो है वो उद्दंड बालक की तरह से जो है वो व्यवहार करने लगा। उसकी उद्दंडता बढ़ती गई और
छिनैती, पैसा वसूलना, ये सब चलता रहा। एक तरह से गांव का गुंडा बन गया। उसके बाद जो है पहला मुकदमा जो इसके खिलाफ नोन है और पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है वो 79 का है। थाना खुलदाबाद में हत्या के मुकदमा दर्ज हुआ था। अब वो हत्या का मुकदमा दर्ज हो गया, गुंडा हो गया। गुंडा था ही, मैंने उसमें बचपन से अपराध के बीज का अंकुरण उसमें हो गया था। वो पहला फल इसका लगा, जो अपराध का फल होता है, वो हत्या जो है इसने पाया, हत्या किया। कितनी उम्र रही होगी सर? उसमें करीब करीब जो है 17 साल, जहाँ तक मुझे याद है। सन 62-63 की इसकी पैदाइश है। 17 साल रही होगी उसकी उम्र। 79 का है मामला, खुलदाबाद का है, ऑन रिकॉर्ड मामला दर्ज है। उसके बाद इसने उसमें बिहार, यूनाइटेड बिहार था जो अब झारखंड हो गया और बिहार जो है अलग अलग हो गए। तो एक थाना बिरमो है, वहाँ इसने एक हत्या की थी ठेकेदारी वगैरह के चक्कर में। वहाँ ये बताया जाता है कि इसके चाचा कोई रेलवे के ठेकेदार थे और उन्हीं के रंजिश में इसने वहाँ हत्या की। तो दो हत्या करके फिर वो मज़े का गुंडा और अपराधी हत्यारा हो गया। नई उम्र का था, चढ़ाव था, तो नए उम्र के साथ लोग ज़्यादा जुड़ते हैं।